जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हमने बुक का आगाज़ करना है वो करना है पाकिस्तान स्टडीज़ का। पाकिस्तान स्टडी ये फर्स्ट सेमेस्टर एलएलबी 4 इयर्स की बुक है। तो इसमें हम इंशाल्लाह आज हम पहले टॉपिक से आगाज़ करेंगे, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप, एम एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पहला जो चैप्टर है उसमें जो पहला टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में। ठीक है ना, इसको हम चलते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, ये तो आउटलाइन है, इसको आउटलाइन को आप देख लीजिएगा। अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे आते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द फाउंडेशन, ये बुनियाद है, विच अपॉन विच द कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड। आइडियोलॉजी जिस पे ये कंट्री इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है ना, जिस पे बुनियाद रखी गई आइडियोलॉजी के, इट रिप्रेजेंट्स the guiding principle and vision that led to the demand of the separate homeland for the Muslim in the Indian subcontinent। इसने बुनियाद रखी कि सब कंटिनेंट के जो मुसलमान हैं वो अलग एक अपना जो कंट्री है वो डिमांड कर सके, बना सके सब कंटिनेंट में। ठीक है, it is based on the belief that Islam is not merely a religion but a complete code of life that governs all aspects of the human existence। इसकी बेस क्या है? इस्लाम है। इस्लाम क्या है? इस्लाम इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। ये हमें हर चीज़ सिखाता है। ये हमें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता है, ये हमें सोशल के बारे में बताता है, इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है और मोरालिटी के बारे में बताता है। तो हमारे जो इस्लाम है वो हमें इन जो ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है, हमें गाइड करता है। तो हमारा जो इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो हमारी आइडियोलॉजी की जो बुनियाद है ना वो इस्लाम है। ठीक है, इसी बेस पे हमने क्या कहा था कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। उसकी वजह उनका रहना, उनका खाना पीना, उनके जितनी रसूमात जो हैं, उनके हीरो, उनके यानी कि उनकी जो मज़हब वो हमसे अलग है। हम उनके साथ नहीं रह सकते, हम उसके साथ हम इस्लाम को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें एक अलग इस्लाम के लिए तजर्बागाह चाहिए, वो एक अलग कंट्री जो सेपरेट होमलैंड होगा उसी में मुमकिन होगा कि हम इस्लाम के असूलों पर अमल कर सकें। तो इस वजह से हमारी जो आइडियोलॉजी की बुनियाद है वो क्या है? इस्लाम है। ठीक है, आइडियोलॉजी प्रोवाइडेड यूनिटी एंड डायरेक्शन टू द मुस्लिम्स। इसने क्या किया? मुसलमानों को एक यूनिटी प्रोवाइड की और क्या किया? और इसने डायरेक्शन प्रोवाइड की। क्या? किस लिए? अंडर द लीडरशिप ऑफ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड अल्लामा इकबाल। किसकी लीडरशिप के अंडर? कायदे-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, इनकी लीडरशिप के अंदर हमें आइडियोलॉजी ने क्या प्रोवाइड किया? यूनिटी के बरसगीर के जितने भी मुसलमान थे वो एक यूनाइट हो गए। और दूसरा क्या? मुसलमानों को डायरेक्शन मिली कि ठीक है कि जो कायदे-ए-आज़म हमारे जो लीडर्स हैं वो जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम इकट्ठे होकर उनका साथ देंगे और अपना अलग कंट्री जो ना हासिल करेंगे। वो ये उसकी ये अलग कंट्री हासिल करने की जो मेन वजह थी वो आइडियोलॉजी किस पे पेश करती है? हमारी इस्लाम पर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आई आपको? आगे जी, आइडियोलॉजी के मीनिंग क्या है ये आपको समझना ज़रूरी है। इनका मतलब जानना भी ज़रूरी है ताकि आपकी जो बेस बन जाए। द टर्म आइडियोलॉजी रेफर टू द सेट ऑफ आइडियाज़। ये जो वर्ड्स है ना ये याद करने हैं आपने। सेट ऑफ आइडियाज़, बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम। ये क्या है? आइडियोलॉजी वो कहता है कि जो टर्म आइडियोलॉजी है ना ये है क्या? वो कहता है इसका मतलब ये आइडियाज़ का एक सेट है और बिलीव्स, अकायद, अकीदा, ठीक है ना, और प्रिंसिपल्स, डिफरेंट असूलों का एक मजमूआ है जो क्या करता है? बेस बनाता है। किस चीज़ की बनाता है? कि आपने आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, आपका सोशल सिस्टम कैसा होगा और आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा। और इस्लाम ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता है हमें पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड करता है, सोशल भी करता है और इकोनॉमिक सिस्टम भी देता है, ज़कात का सिस्टम भी हमें देता है। ये इस्लाम हमें इस वजह से क्या है? हमारा बरसगीर में मुसलमानों की जो आइडियोलॉजी की बेस है वो इस्लाम है। हमने यही कहा था कि इस्लाम हमारा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है और ये हमें मुकम्मल आगाही देता है, हमें मुकम्मल गाइड करता है हर ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में। तो इस वजह से ये हमारा बेस बनी। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि हम दूसरा वर्ल्ड को समझ सके एंड गाइड्स देयर एक्शंस टूवर्ड्स अचीविंग सर्टेन गोल्स, ताकि वो जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने वो नज़रिया आइडियोलॉजी बनाई है ना उस चीज़ को हासिल कर सके। ठीक
ठीक है ना जी। हमने आइडियोलॉजी बनाई कि आइडियोलॉजी हमारे ये इस्लाम हम इस्लाम है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सके, क्योंकि बरसगीर में जो हिंदू थे, हिंदू और मुसलमान जो है 2 कौमें थी, ठीक है ना जी। तो हिंदू कहते थे कि हमने मुसलमानों के साथ ही रहना, मुसलमान कहते थे हमने हिंदुओं के साथ रहना। तो हमें एक अलग कंट्री चाहिए था, ठीक है ना, जहाँ पे हम अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। उसकी हमारी बेस बनी इस्लाम बना। इस्लाम ने बताया कि इस्लाम कहता है कि मुसलमानों को मैं आपको सोशली भी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली मुकम्मल गाइड करता हूँ। आई एम द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ठीक है ना, इस्लाम कहता है, ठीक है। तो वो हमारी बेस बन गई। उस बेस पे हमने डिमांड कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द अल्लामा इकबाल एंड कायदे आज़म, ठीक है। ये आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये आइडियाज़ होते हैं, ठीक है ना। ये जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, जो अल्टीमेट आपने गोल बनाया तो उसको अचीव करने के लिए। सिंपल दैट, इन्हें 4-5 लफ्ज़ों में ये बातें याद हो गई हमें, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑफ द अब एग्जांपल द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी जो होती है, जमहूरियत होती है, इसकी आइडियोलॉजी की एग्जांपल दे रहा है कि जहाँ पे जमहूरियत होती है उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी ऑफ द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, कि आज़ादी होती है, उसमें इक्वलिटी होती है, बराबरी होती है और फ्रेटर्निटी होती है, ठीक है ना। उसमें यानी कि सबको यानी कि एक तरह का मतलब कि समझा जाता है, उसको सलूक किया जाता है, लॉ की नज़र में सारे बराबर होते हैं, ठीक है ना। सिमिलरिटी इसी तरह द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म इज़ बेस्ड ऑन द क्लासलेस। जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है, ये थ्योरीज है, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की जो कम्युनिज्म है, एक एक ऐसा तबका है जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी पे काम करता है। वो किस पे बेस करती है? कम्युनिज्म वाले ये कहते हैं कि ये क्लास लेस होनी चाहिए सोसाइटी, मतलब कि कोई अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे ये आइडियोलॉजी, सब बराबर होने चाहिए सोशली, ठीक है ना, इकोनॉमिकली सारे बराबर होने चाहिए। उनके पीछे ये आइडियोलॉजी है कि कोई मजदूर तबका कोई नहीं होना चाहिए, कोई क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उस कम्युनिज्म के पीछे ये आइडियोलॉजी है। डेमोक्रेसी के पीछे आइडियोलॉजी क्या है कि सबको आज़ादी हो, इक्वलिटी हो, एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो ये डेमोक्रेसी के पीछे आइडियोलॉजी है। और जो कम्युनिज्म के पीछे आइडियोलॉजी ये है कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बेस क्या है कि इस्लाम है। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा अपना मज़हब जो इस्लाम है वो हमें मुकम्मल गाइड करता है। हमें किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको फॉलो करेंगे। हम उसको अपनी एक लग हासिल करता तजर्बा गाम ज़मीन जो खिता होगा उस पर प्रैक्टिकल अमल करेंगे, ठीक है जी, ये चीज़ है। अब आगे इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज द सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड आइडियाज, स्पेशली वन दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिसी। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक की हुई है। आइडियोलॉजी इज द सिस्टम ऑफ आइडियाज, ये मैंने जो ऊपर पढ़ा है वो इसका मतलब है, ठीक है। एंड आइडियाज स्पेशली वन दैट फॉर्म, जो फॉर्म्स बनाती है किस चीज़ की, द बेस बनाती है किस चीज़ की, ऑफ इकोनॉमिक्स, कि आपकी इकोनॉमिक्स कंडीशन कैसी होगी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी होगी और आपकी सोशली कंडीशन कैसी होगी, ठीक है ना। इस चीज़ की हमें थ्योरीज प्रोवाइड करती है आइडियोलॉजी जो है। सिर्फ आइडियोलॉजी की डेफिनेशन कर रहा है, आइडियोलॉजी पाकिस्तान की डेफिनेशन नहीं कर रहा है, सिर्फ आइडियोलॉजी की डेफिनेशन कर रहा है। जैसे ऊपर सर मिनिमम हमने पढ़ा आइडियोलॉजी के। कार्ल मार्क्स क्या कहता है? आइडियोलॉजी इज द फॉल्स कॉन्शियसनेस दैट रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। ये कहता है कि आइडियोलॉजी जो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है दैट रिफ्लेक्ट्स करता है कि इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। मतलब इसका कहने का ये कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो मुआशरे में अमीर तबका होता है ना, ये इनका रूल करने का जो अंदाज़ है ना, रूल करना चाहते हैं दूसरे गरीबों पर, मज़दूर तबका पर, जो यानी कि लोअर क्लास पर, उनकी यानी कि अपने ज़मीर को खुश करने के लिए ये एक आइडिया है, फॉल्स आइडिया है जो कि गलत है। इसने कार्ल मार्क्स ने अपने मुताबिक दी है, इसकी डेफिनेशन दी है। इसको बेशक आप ना कीजिएगा। द आइडियोलॉजी ऑफ द सोशलिज्म is built upon equality, public ownership of the resources। अब देखें सोशलिस्ट जो थ्योरी है, सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म ये भी एक थ्योरी है सोशलिज्म। अब इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है? इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है कि सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए और पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि
जितने भी रिसोर्सेज जाए, जिसके पास कोई फैक्ट्रीज हैं, मिल्स वगैरह हैं या ज़मीनें वगैरह हैं, वो सारी की सारी ओनरशिप किसकी होनी चाहिए? पब्लिक होनी चाहिए। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। ये आप वर्ल्ड लीगल सिस्टम में पढ़ेंगे, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, ठीक है ना। वहाँ पे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम की आइडियोलॉजी ये है कि जो ओनरशिप है ना, वो गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। मतलब कि जैसे पार्क पब्लिक होते हैं ना, उसमें हर बंदा जा सकता है। हमारे खेतों में तो हर बंदा नहीं जा सकता ना, हमारी ज़मीन में, हमारे घरों में। तो जो पब्लिक चीज़ होती है उसमें हर चीज़ पब्लिक की ओनरशिप होती है, वहाँ पे हर बंदे की मलकियत होती है वो, ठीक है ना जी। इसी तरह वो सोशलिज्म वाले ये कहते हैं उसकी, ये जिस मैं आपको अब ये आइडियोलॉजी का मतलब बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। यहाँ तक आपको समझ आया? 1 सेकेंड में ना गला कुछ हो गया। जी, यहाँ पे हम डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से आगाज़ करते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ द मुस्लिम्स आर डिस्टिंक्ट नेशंस। ये जो मैं अभी आपको पढ़ाता आया हूँ कि मुस्लिम जो है ना एक अलग हैसियत रखते हैं, ये वर्ड आपने याद कर लेना, मुस्लिम्स आर डिस्टिंक्ट नेशन, ये एक अलग कौम है, ठीक है। हैविंग देयर ओन रिलीजन, उनका अपना रिलीजन है, उनका अपना कल्चर है, उनकी ट्रेडिशन अपनी है, एंड वे ऑफ लाइफ अपना है, ठीक है। देयरफॉर लिहाजा दे नीड ए सेपरेट होमलैंड, लिहाजा उन्हें भी एक अपना सेपरेट होमलैंड चाहिए, वेयर दे कैन फ्रीली लिव अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ इस्लाम, जहाँ पे वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक हो गया। एग्जाम्पल द टू नेशन थ्योरी के दो कौमी नज़रिया, जिसका हमने उर्दू में भी पढ़ा था, फॉर्म द बेसिस ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी पाकिस्तान आइडियोलॉजी की बुनियाद बनाता है कि दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इन अ सिंगल स्टेट ड्यू टू देयर रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस। अपने वो रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंस की वजह से वो एक हिंदू और मुसलमान जो ना एक खित्ते में नहीं रह सकते, सिंगल स्टेट में नहीं रह सकते। ये क्या था? टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू अलग हैं और मुसलमान अलग की कौम है। कैद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? पाकिस्तान केम इन टू बीइंग द डे द फर्स्ट नॉन मुस्लिम्स वाज कन्वर्टेड टू इस्लाम इन इंडिया। कायदे ने कहा था कि पाकिस्तान उसी वक्त वजूद में आ गया था जब एक नॉन मुस्लिम ने इस्लाम कबूल कर लिया था इंडिया में, ठीक है ना। तो उस वक्त ही पाकिस्तान वजूद में आ गया था। आगे द एलिमेंट्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? अब जो हमें अपनी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में एलिमेंट्स पढ़ना जा रहे हैं ना, उसके एलिमेंट्स क्या हैं? कि बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह, हम तौहीद पर क्या करते हैं? यकीन रखते हैं। हम एक खुदा पर यकीन रखते हैं, ठीक है। हम एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन नहीं रखते, नहीं मानते, ठीक है ना। ये इस्लाम है। इस्लाम टीचेस अस मोनोथिज्म and the ideology of the Pakistan is rooted in the belief that Allah is the ultimate authority. Example, the word Islamic Republic of Pakistan signifies this belief. हमारा जो कंट्री का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है, हमने अपने पाकिस्तान का जो नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसी वजह से रखे कि हमारा जो सोवरन पावर है वो कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। इक़्तिदार आला की ज़ात कौन है? हमने उर्दू में पढ़ा था, इक़्तिदार आला की ज़ात कौन है? अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला, हमारे आइडियोलॉजी की बुनियाद भी यही है कि हम एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं। हमारे आइडियोलॉजी की जो बेसिस है, पहली बेस क्या है? वननेस ऑफ अल्लाह, बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह। दूसरा प्रॉफिट, एक प्रॉफिट पर हम यकीन रखते हैं। और आखिरी जो हमारे नबी है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर और तमाम अम्बिया पर हम यकीन रखते हैं। ये हमारा अकीदा है। फॉलोइंग द टीचिंग टू क्या है? प्रॉफिट रिसालत,
following the teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a complete code of life. The legal system of Pakistan aims to be aligned with Sunnah and Sharia. उसको सुन्ना और शरिया के मुताबिक बनाना, हमारा जितना भी लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का उसको सुन्ना और शरिया के मुताबिक बनाना, ये हमारा एम है। ये कब हो सकता था जब हम अलग कंट्री हासिल कर लेते, अलग खिता हासिल कर लेते, उसको इस्लाम की तजर्बागाह बनाते, तभी ये मुमकिन था, उसके भी ये मुमकिन नहीं था। ठीक है, पहला क्या एलिमेंट है, बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह, दूसरा क्या है प्रॉफिटहुड, और तीसरा क्या है सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह। सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह क्या है, इन पाकिस्तान सोवरेनिटी बिलोंग टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार अल्लाह की जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। एंड द स्टेट एक्सरसाइज इज अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम, और जो अल्लाह ताला ने इंसान को, वैसे बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बनाकर भेजा है, और हमारे मुसलमानों का ये अकीदा है कि इक़्तिदार अल्लाह की ज़ात, सुप्रीम पावर कौन है, अल्लाह ताला की ज़ात, सारी हुकूमत उसकी है, उसने हमें ज़मीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा, और जो उसने हमें शरीयत के ज़रिए और अपने प्यारे नबी के ज़रिए जो तालीमात दी है उसके मुताबिक हमने क्या करना है, हुकूमत करनी, हमने मामला चलाने और उसके मुताबिक हम चलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका हम उस ज़ात का हम यानी कि खलीफा बनकर, ना कि हम सुप्रीम पावर बनकर। ठीक है जी, ये चीज़। द एग्जाम्पल, द प्रीएम्बल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। ठीक है ना, इस पूरी कायनात पर जो है वो जो सुप्रीम पावर है वो कौन है, अल्लाह ताला की ज़ात है। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, चौथा पॉइंट पे सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इस्लाम एम्फसाइज करता है किस पर, जस्टिस पर, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स पर, एक के होना चाहिए, जबकि हिंदुओं में ये निज़ाम नहीं था। हिंदू कहते कि कोई शूद्र कहता, कोई ब्राह्मण कहते थे, कोई उन्होंने ज़ात पात का कल्चर उनमें था। ठीक है ना, वो छूत की भी समझते थे, इस तरह से कोई उनकी कैटेगरीज बनी हुई थी इंसानों की, वो उनको आग लगा देता था वो तो उनको मारते थे, उनको बुरा भला कहते थे इस तरह से, जबकि इस्लाम में ये ऐसा नहीं था। ठीक है ना, सबको एक जैसे हकूक मिलते थे, सिर्फ तकवा की बिना पे एक दूसरे से ऊपर है इस्लाम में, बाकी मेयार कोई है नहीं, कोई अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, जो भी है वो उसकी इनफरादी यानी कि खसूसियात है, लेकिन अगर सबसे कोई अगर बेहतर है तो वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पे। इस्लाम में सिर्फ मेयार जो है बेहतरी का वो तकवा है। ठीक है जी, एग्जाम्पल क्या है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है डिस्करेज करता है इंटरेस्ट रिबा, जबकि हिंदू नहीं करते। जो सूद है इस्लाम इसको प्रमोट नहीं करता, इस्लाम इसको डिस्करेज करता है एंड प्रमोट करता है ज़कात को, ज़कात सिस्टम को प्रमोट करता है। 2.5% हम देते हैं ज़कात, एनुअली देते हैं। ठीक है ना, सोने पर 7.5 तोले सोने पे देते हैं और 52.5 तोले चांदी पे देते हैं। ठीक है ना, तो 2.5% देते हैं जो, और चैरिटी को प्रमोट करता है, जबकि बाकी जो हिंदू है वो नहीं करते थे इस चीज़ को, वो रिबा, वो सूद को प्रमोट करते थे। प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम आइडेंटिटी एंड कल्चर, अगर देखें ना एक अगला 5वां पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम आइडेंटिटी एंड कल्चर। जो है मुसलमानों की जो शनाख्त है वो कैसे बरकरार रहती है, उनका कल्चर जो है नमाज रोज़ा हज ज़कात, जो ये चीज़ें सारी परफॉर्म करनी थी, दाढ़ी रखना, इस्लामी लिबास पहनना, ठीक है ना, और सर पे कैप लेना, और जो औरतों का अबाया करना, ठीक है ना, बुर्का वगैरह करना, ये कब मुमकिन हो सकता था, ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता था जब हमें एक सेफ एंड साउंड जो हिता मिलता अलग से। हिंदुओं में तो रह के हम नहीं कर सकते। अभी आपने सोशल मीडिया पे कई वीडियोस देखी होनी, उनके यूनिवर्सिटीज़ में जो मुस्लिम ख़वातीन हैं वो जाती हैं, स्टूडेंट्स बुर्का पहन के उनसे वो खींचते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे आपने वीडियोस देखी होनी। तो वो क्या है, उधर वो कहते हैं कि वो एक तो तंग करते हैं मुसलमानों को, और दूसरे वहाँ पर ये चीज़ें वो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है। ठीक है ना, वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को। तो उनके मज़हब में तो ऐसा उनके जो मज़हब में लोग इस चीज़ को नहीं अच्छा समझते। लिहाजा हमारे मज़हब में क्या है, हमारे मज़हब में क्या है कि जो आइडेंटिटी है मुसलमानों की उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। हम सिर्फ और सिर्फ उसी हालत में प्रोटेक्ट कर सकते थे अपनी आइडेंटिटी को और कल्चर को, जो हमारा कल्चर है, जब हमें एक अलग खिता मिलता, और जब हमें खिता मिला तो तब से हमारी आइडेंटिटी भी वो उसको प्रोटेक्शन मिली है और कल्चर को भी मिली है। जैसा कि एग्जांपल क्या है, द अडॉप्शन ऑफ द उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज सिम्बलाइजेस दिस यूनिटी। ठीक है ना, अब उर्दू लैंग्वेज है, वो कहते थे हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये कहते थे उर्दू लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये तनाज़ा, उर्दू हिंदी तनाज़ा भी पड़ा होगा अपने टॉपिक एक, ठीक है ना, वो भी इसी पे था। ये भी एक वजह बनी
जब अगर हम वजह करें ना सेपरेट कंट्री क्यों है, उसकी एक वजह ये भी है। अडोप्शन ऑफ उर्दू, हम देखिए हमने उर्दू को जब कंट्री अलग ले लिया, अपना खिता अलग ले लिया, हम अपनी ज़ुबान उर्दू जो चाहते थे वो रखी, ठीक है ना। तो हमारे कल्चर का ये किस्सा थी लैंग्वेज उर्दू, तो हमने उसको अपनाया। तो यहाँ तक आपको समझ आई, आ रही है समझ वैसे। आगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, करैक्टरिस्टिक्स ये फिर हम अगले टॉपिक में कर लें, ये करना है अभी, अगले कर लेते हैं, ये लेंथी हो जाएगा फिर, ठीक है जी। ये चले आज से आगाज़ हो गया, इंशाल्लाह अब जो डे बाय डे इंशाल्लाह सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी, ठीक है जी।